एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल्स होता है वो किस प्रकार सॉल्व होता है, कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग बच्चों। हम जानते हैं कि आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाने में कठिनाई होती है, इसलिए मैं आप इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से मतलब आपको न्यूमेरिकल्स लगाना होता है। तो सबसे पहले आपका टॉपिक ही है हाउ टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, मतलब फिजिक्स का जो आंकिक प्रश्न है वो किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। तो पहला पॉइंट आपका है स्टडी एवरी टाइम, मतलब हमें हर दिन पढ़ना है, प्रत्येक दिन पढ़ना है। तो प्रत्येक दिन का मतलब ये नहीं कि एक दिन में आप 7-7 घंटे 8-8 घंटे 9-9 घंटे पढ़ना है और उसके बाद 4 दिन बीच में हम क्या कर रहे हैं, स्किप कर दे रहे हैं। तो इस तरह से आपको आने वाला नहीं है। फिजिक्स के लिए आपको 2 घंटे पर डे, 2 घंटे 2.5 घंटे आधा घंटे 5 मिनट 10 मिनट दे रहे हैं, उतना ही बहुत है। लेकिन आपको हर दिन एक एक करके 2-2 घंटे आप प्रयास कीजिए कि फिजिक्स को हमें पढ़ना है, स्टडी करना है। और दूसरा आपका टॉपिक ये है बेटा कि रीड द टेक्स्ट बुक। कुछ लोग कहते हैं, कुछ जहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं वहाँ के विद्यालयों में जो लेक्चरर होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो बताते हैं कि आपको किताब की आवश्यकता नहीं है, जो हम बता रहे हैं टॉपिक्स वही सब पढ़ोगे वो परीक्षा में आएगा। तो ऐसा कोई संभव नहीं है बेटा कि वो जो बताएं वो पूरा हो, आपको रीड करना ही पड़ेगा। आपको जितना भी बुक फिजिक्स का उसका एक एक पॉइंट, हम तो नहीं कह रहे हैं कि एक एक पॉइंट पढ़िए, लेकिन उसको एक बार चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिए। चैप्टर पढ़ने से ये होगा कि जो वो क्वेश्चन बताने में स्किप कर जाते हैं वो शायद आप क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें से जो भी टॉपिक होगा, हो सकता है कि वो नया टॉपिक भूल गया, आपको टॉपिक वो आ रहा है, तो उस तरह से आप उनसे पूछ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो दूसरा क्या है बेटा, अगला रीड द टेक्स्ट बुक बिफोर क्लास। आप जब किताब पढ़े रहेंगे बेटा, जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि आप कोई मूवी देख ली है, तो हम अगर उस मूवी की बाद में हम चर्चा कर रहे हैं कि वो कोई हीरो आ रहा है उस विलेन को मार रहा है, क्यों मार रहा है, उस टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो आप जब देखे रहेंगे तभी समझ पाएंगे। इसी प्रकार से आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है उस चैप्टर को पहले से ही पढ़ के जाएंगे। जब उस चैप्टर को पहले से ही पढ़ के जाएंगे तो जो टॉपिक को पढ़ाएंगे कि सर ये इस तरह से है, वो इस तरह से है, तो वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो जरूरत है कि आपको सबसे पहले जिस टॉपिक पे बात किया जाए, मतलब सर पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को आप घर पे ही पढ़ के जाए। रीड टेक्स्ट बुक मतलब हमेशा किताब पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा आपको। अटेंड द क्लास एक्सेप्टेड, मतलब आपको एक्सेप्ट मतलब ये करना है कि बच्चे स्किप नहीं करना। आपको जो सोचते हैं कि अटेंडेंस इज नॉट कंपलसरी, तो ऐसा सब बेटा गलती मत कीजिए, प्रत्येक दिन क्लास लीजिए, क्योंकि हर एक टॉपिक, हर एक जो क्वेश्चंस होते हैं, जो लेक्चर होते हैं बेटा, वो नया टॉपिक किस दिन क्या बता देंगे वो हर दिन नहीं बताया जाता है। हो सकता है उनको आज बताने की क्षमता बहुत अधिक हो, आपको अच्छा चीज़ सिखा दे, इसलिए ये चीज़ ध्यान देना कि रेगुलर क्लास में प्रेजेंट रहें। और आपका 5वां पॉइंट ये हो गया कि सॉल्व एग्जाम्पल्स। उसमें का जो फिजिक्स का एग्जाम्पल होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का प्रयास कीजिए, देख कर मत लगाइए। एक बार उसको एग्जाम्पल को लिखो और बिना देखे उसको आप करते जाओ। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार देख लो, फिर पूरा उसको बंद करके किताब अपना बुक बंद करके फिर से उसको सॉल्व करें, पूरा सॉल्व करने का प्रयास करें। फिर नहीं आ रहा तो पूरा देखें, फिर उसको सॉल्व करते जाएं। और जो भी क्वेश्चन एकदम नहीं आ रहा है तो यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं, वो हमारे चैनल पे या किसी भी चैनल पे देख सकते हैं आके। और बेटा आपका छठा पॉइंट जो है बेटा, सॉल्व प्रॉब्लम्स मोड्स। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करो। जो भी प्रॉब्लम समस्याएं वो स्कूल में पूछो, स्कूल में नहीं समझ में आ रहा है, आप घबरा रहे हैं या आपको हेजिटेशन हो रहा है, तो आपको यूट्यूब का माध्यम ले लेना चाहिए, या हमारे यूट्यूब चैनल पे आप इंडियन सूरज सर पे आप सब्सक्रिप्शन। तो बच्चों आप अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख लीजिए